Hello, friends. A very good morning to all of you. I am Ayush Anand और फाइनली आरआरबी एनटीपीसी 2026 के सीबीटी 1 का रिजल्ट सभी जोन्स का लगभग आ चुका है और इसके साथ ही जो सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट है वो भी अनाउंस हो चुका है और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट रखा गया है 10th जुलाई को 10th जुलाई को सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट रखा गया है और इसलिए अब हम लोग के पास हार्डली 25 डेज ही हम लोग के पास बचा है सीबीटी 2 के लिए। 25 डेज ही हम लोग को सीबीटी 2 के लिए बचा है, इसलिए हम लोग को अब ज़रूरत है बहुत ही बारीकी से और बहुत ही प्लानिंग के साथ अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने का। हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सीबीटी 1 में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसलिए कहीं न कहीं सीबीटी 2 में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ रहने का चांसेस है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी पहले से कम है और कैंडिडेट्स भी बहुत सारे पहले से बढ़े हैं। तो इस बार इसलिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में बहुत ही टफ कंपटीशन रहने वाला है। तो इसलिए हम लोग इसका तैयारी कैसे किया जाए, इसके स्ट्रेटजी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हालांकि इसका एग्ज़ाम का वेटेज अभी पैटर्न क्या है। तो हम सबको पता है कि इसमें 35 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग से पूछे जाते हैं और वही 50 क्वेश्चंस जीके जीएस से पूछा जाता है। ऑल ओवर 120 क्वेश्चन रहता है और हम लोग को यह सॉल्व करना होता है 90 मिनट्स में। 90 मिनट्स में हम लोग को 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए मैंने अपना जो अपनाया था प्लानिंग, जो मेरा स्ट्रेटजी था वो ये था कि मुझे 90 मिनट्स में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने सेक्शन वाइज टाइमिंग को बांटा था। जैसे कि मैंने मैथ के लिए रखा था 35 मिनट्स, 35 मिनट्स में मैं मैथ सॉल्व करता था। रीजनिंग के लिए मैंने रखा था 20 to 25 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 to 25 मिनट्स में रखता था और वही जो बाकी का जो समय बच गया, बाकी का जो समय बच गया वो मैं जीके जीएस के लिए अप्लाई करता था। इस एग्ज़ाम में जीके जीएस जो है वो एकदम मेजर रोल प्ले करने जा रहा है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही रहेंगे। बहुत कम 2-3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो एडवांस लेवल या फिर टफ लेवल के होंगे और वो सब बनाएंगे, मैथ रीजनिंग सब बनाएंगे। लेकिन मेन जो रोल प्ले करेगा वो है आपका जीके जीएस, क्योंकि इसमें निगेटिव बहुत ही तगड़ा वाला है, 1/3 निगेटिव है, इसलिए हम लोग को हर क्वेश्चन बारीकी से बनाना है। और जहाँ तक बात है मैथ और रीजनिंग का, तो वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो सही ही होगा। बट जीके जीएस में हमेशा कंफ्यूजन रहता है आंसर्स में, ऑप्शंस में, और इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो जीके जीएस है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करने जा रहा है आपके सिलेक्शन को लेकर। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर हम लोग को क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए इस एग्ज़ाम को लेकर। और हाँ, मेरा इस बार का जो मैंने टारगेट स्कोर रखा है, जो मुझे लगता है जो सेफ स्कोर होना चाहिए सीबीटी 2 के लिए, वो है 105 प्लस। आपको 105 प्लस मार्क्स मिनिमम टारगेट लेके चलना चाहिए ताकि आपको सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो और कोई अच्छा सा पोस्ट आपको अपने जोन में मिल सके। हम लोग के समय मेरा जो बोर्ड था वो था चेन्नई बोर्ड और वहाँ पे कट ऑफ 83 के अप्रॉक्स किया था 100 में। लेकिन ये मैं आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको आउट ऑफ 120। आपको आउट ऑफ 120 105 प्लस स्कोर का टारगेट रखना है ताकि आप सेफली सीबीटी 2 क्रैक कर सकें। जो कोर प्रिपरेशन टिप्स है मेरे अकॉर्डिंग, उसमें सबसे पहला है रिवीजन। रिवीजन अब समय उतना बचा नहीं है, 25 से 26 दिन का समय बचा है, इसलिए आप लोगों को रिवीजन जितना हो सके उतना करना चाहिए। नए टॉपिक्स को पढ़ना आप इग्नोर करें। हाँ, मैथ्स में रीजनिंग में अगर कुछ टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रहा हो तो फॉर्मूलाज देखना या फिर उसके ट्रिक से देखना है तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जीके जिसमें आप नए टॉपिक्स को इग्नोर करें। आपने जितना अब तक पढ़ा है वह बहुत ही है, उसी को आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और अपने कॉन्फिडेंस को हर टॉपिक्स में बढ़ाना है। तो ये रिवीजन बहुत ही मेजर रोल प्ले करने जा रहा है हम लोग के तैयारी में। दूसरा है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर कैंडिडेट को, खास करके आरआरबी एनटीपीसी के प्रिपरेशन में प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ऊपर रखना चाहिए।
आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट कीजिए। जैसे कि मेरा जो अपना जो रूटीन था उसमें मैं 3 प्रैक्टिस सेट मिनिमम हर रोज़ करता था। एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। तो मैं मिनिमम 3 बाकी 4-5 इतना प्रैक्टिस सेट करता था और उसको अच्छे से एनालाइज़ करता था। तो आप लोग भी प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना कीजिए और उसको अच्छे से एनालाइज़ कीजिए और प्रैक्टिस सेट में अपने टाइमिंग को, अपने टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस सेट में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि हाँ, मुझे 30 मिनट में मैथ बनाना है तो मैं 30 मिनट में मैथ बना लूँगा। मुझे 20 मिनट में रीज़निंग बनाना है तो मैं जो भी आपका आपके अपने अनुसार जो भी आपका टाइमिंग है, हर सेक्शन का, मैथ का, रीज़निंग का, जीके जीएस का, उसको आप अच्छे से डिवाइड कर लें और अभी से ही हर सेट में उसको अप्लाई करें। आप प्रैक्टिस सेट टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, ओलाइव बोर्ड से लगा सकते हैं, ऑफलाइन किताब ला के भी आप टाइमर लगा के अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत ही वैल्यू देना और बहुत ही प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको एग्जाम में पता ही ना चले कि आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर अपने घर पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन को लेके। टाइम मैनेजमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। आप टाइम मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट वाइज बांट सकते हैं कि हाँ, मुझे 3 घंटा जीके जीएस पढ़ना है या फिर 2 घंटा मुझे मैथ सॉल्व करना है, 2 घंटा मुझे रीजनिंग देखना है। वो आप अपने अनुसार अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा टाइम मैनेजमेंट है वो आपको प्ले करना होगा अपने प्रैक्टिस सेट में। आपको अपने प्रैक्टिस सेट में अभी से अपने सेक्शन वाइज टाइम को डिवाइड कर लेना होगा और उसी के बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना होगा ताकि एक हैबिट बन जाए। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू रेलवे में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे रेलवे के क्वेश्चन पीवाईक्यू से संबंधित होते हैं, रिपीटेड होते हैं, उसी टॉपिक से रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस रेलवे का करना है। आप कोशिश कीजिए कि 2019 के बाद जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो यूजी हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे आरआरबी टेक्नीशियन हो, कंट्रोलर हो, जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के हैं उसको आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस पोर्शन का जो है उसको आप सॉल्व करें और उसको अच्छे से रिवाइज वगैरह कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा और फिर बहुत सारे मार्केट में किताब भी होते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये आप जरूर करें। अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। तो मैथ रीजनिंग में सबसे पहले आपको अपना कैलकुलेशन को परफेक्ट करना होगा। कैलकुलेशन को परफेक्ट करना होगा और जो सिली मिस्टेक्स होता है उससे आपको बचना होगा। तो परफेक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल 40 तक या 50 तक जो भी हो आप एकदम अच्छे से रट लें। स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, ये सब जो है आप एकदम ट्रिपलेट्स वगैरह अच्छे से आपके एकदम जबान पे होना चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और आप स्मूथली मैथ को सॉल्व कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ। और स्पीड आपको बढ़ाना होगा और एक्यूरेसी बढ़ाना होगा। तो स्पीड और एक्यूरेसी पे आपको काम करना होगा और ये सिर्फ और सिर्फ होगा प्रैक्टिस से। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि प्रैक्टिस सेट को आपको बहुत ही ऊपर रखना और प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज 3 से 4 आपको प्रैक्टिस सेट अभी से करना होगा। दूसरा जो मेन पोर्शन है वो है जीके जीएस। आपको रैंक जीके जीएस ही दिलाएगा। मेरा खुद जीके जीएस में 43 क्वेश्चन सही था आउट ऑफ 50। तो जीके जीएस ही आपको अच्छा सा एक रैंक दिलाएगा। और जीके जीएस में अब जो करना है वो आपको जो टॉपिक्स है उसको रिवीजन करना है। हालांकि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, मिसलेनियस से बहुत क्वेश्चन आता है रेलवे में, मिसलेनियस के, इकोनॉमिक्स के, ये सब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी तक आपने जो भी जीके जीएस पढ़ा हो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करें और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हाल के एग्जाम में हुए हैं रेलवे के वो सब पीवाईक्यू आपको देख लेना है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कर लेना है। और जो सबसे मेन है वो है आपका करंट अफेयर आपका 10+ होगा, मिनिमम 10+ आपका करंट अफेयर रहेगा। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 में आपको 1 to 1.5 ईयर मतलब 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आपको करके जाना है अच्छे से। और करंट अफेयर के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, रेलवे वही उसी टॉपिक्स को करता है टारगेट और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियो तो मैं लाऊंगा ही और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है करंट अफेयर्स के वो सब का भी वीडियो और पीडीएफ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाऊंगा। तो इसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए बहुत सारे मैगजीन हैं, जैसे मैं एसपीडी मैगजीन को फॉलो करता था, तो आप भी जो बहुत सारे जो मैगजीन है आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। एसपीडी एक अच्छा मैगजीन है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एडुटेरिया है और भी बहुत सारे हैं, तो आप इसको फॉलो
कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, वो लोग भी वीडियोज़ लाते हैं, तो उनका भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन होगा और अच्छा प्रिपरेशन होगा। अब टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल टारगेट था जो मैंने अपने पिछले एग्जाम के प्रिपरेशन में अपनाया था। और आप लोग भी अपने अनुसार जो आपका वीक पॉइंट है या फिर जो आपका मजबूत है पक्ष है, उसके अनुसार आप अपना टारगेट स्कोर डिसाइड कर सकते हैं। तो मैंने किया था डिसाइड कि मुझे मैथ्स में 32 टू 33 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये विद एक्यूरेसी 32 टू 33 क्वेश्चन हमको मैथ में सॉल्व करना है। 33 से 34 क्वेश्चन हमको रीजनिंग में सॉल्व करना है, और वही जीके जिसमें हमको 45 अराउंड 45 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है विद एक्यूरेसी, मतलब जो क्वेश्चन हमको आ रहा है वही करना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग में जो आप सॉल्व करोगे वो तो सही होगा ही, और जीके जिसमें आपको अच्छे से टाइम बचा के, इसलिए तो मैं बोला कि मैथ रीजनिंग को फास्ट करना है और उस टाइम को बचाना है जीके जिस के लिए, और जीके जिस के हर एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से अच्छे से पढ़ के समझ के ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व करना है, ताकि जीके जिस गलत ना हो। तो इस तरह से हमारा जो टारगेट स्कोर जो लास्ट में बन के आएगा वो आएगा 110 टू 112, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अगर मान लिया जाए कि इसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन गलत भी करते हैं, अगर 3-4 क्वेश्चन अगर हमारा यहाँ पे गलत भी होता है, फिर भी हमारा इजीली 105 प्लस स्कोर होगा और हम लोग फाइनली CBT 2 में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है, और मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। CBT 2 में कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, इसलिए आप लोग आज से ही अपने रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मैथ कंसेप्ट, रीजनिंग कंसेप्ट, जो भी आपका बच गया है या फिर जो भी आपको और करना है, वो अभी से अपना प्रिपरेशन को फास्ट कर लें, और CBT 2 के बाद अपना एक पोस्ट को फिक्स कर लें। और हाँ, जीके जीएस का जो वीडियो है, जीके जीएस का जो डिटेल सिलेबस है या फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो भी जीके जीएस में है, वो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा, और करंट अफेयर्स का सिलेक्टेड करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है टॉपिक वाइज और ऐसे रैंडमली, वो सब मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ पे लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपने CBT 2 एग्ज़ाम में अच्छे से लग जाएं। All the best, and thanks for watching. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.